क्या तुम अपने पहले प्यार से फिर दोबारा कभी मिले हो? दोबारा मिलने पे वो एहसास कैसा होता है? चलो ठीक है, नहीं छेड़ता इस बात को, तकलीफ होती है, समझता हूँ। बाई चांस अगर तुम कभी अपने दोबारा प्यार से नहीं मिले हो, तो आज तुम्हें मैं मिलवाने वाला हूँ। उस एहसास को मैं एहसास कराने वाला हूँ मूवी के थ्रू, जो कि 2019 की मूवी आई 96। एक भाई अधूरा प्यार से भरा हुआ मूवी, जिसमें सिर्फ प्यार के अलावा और भी चीजें हैं। स्कूल के रीयूनियन और भी चीजें हैं जो कि भाई भूलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर भाई तुम अगर कभी लैला मजनू और अपना सनम तेरी कसम जैसी मूवी देखने के बाद भी आज भी तुम उस चीज़ों को भूल नहीं पाते हो, तो भाई एक लिस्ट में ये भी नाम शामिल कर लो। क्योंकि 96 देखने के बाद में भी अगर तुमने ये नहीं देखा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें तुम भूल जाओगे। भाई ये भी तुम्हारे दिल में एक पर्सनल स्पेस बनाएगी, क्योंकि भाई इसकी अधूरा जो लव स्टोरी है वो काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छा है। जहाँ पर मैं इसकी स्टोरी लाइन की अगर मैं थोड़ा सा रिवील करूँ, तो देखो यार, ये पूरा बेस्ड है यार स्कूल लाइफ के ऊपर बेस्ड, कि किस तरह भाई एक स्कूल में 1996 का बैच था, उसमें जानू और राम नाम का लड़का पढ़ते थे और दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते थे। सम ऑफ द रीज़न जहाँ पर वो भाई टाइम पे दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं और फिर दोबारा से उनका रीयूनियन होता है। रीयूनियन में जिनके सारे दोस्त पूरा क्लास एक जगह पे मिलते हैं चेन्नई में, और भाई उसी जगह पे जानू भी रिटर्न आती है। और भाई जानू को देखते ही अपने राम की दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि उसके टच करते ही वो बेहोश होकर गिरने के बाद जैसे उसे होश आता है, अब आंखें उसकी जानू से टकराती हैं। जानू उसकी आंखों से टकराते ही किस तरह भाई उसकी आंखें दर्द भरी रहती हैं और भाई सवाल पूछती हैं जानू से आंखों में कि भाई जानू, तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं की? तुम रुक सकती थी, मेरे लिए इंतजार कर सकती थी। जहाँ पर आंखों में ही जानू भी उन बातों का जवाब देना चाहती है कि मैं इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उस पेड़ की पत्ती हूँ जो कि भाई पतझड़ के मौसम में आते ही मुझे बहना पड़ता है। वो पतझड़ का मौसम की हवा, वो फैमिली और समाज है। ना चाहते हुए मुझे उनको भाई आते ही मुझे बनना पड़ता है, मुझे आगे बढ़ना पड़ा मजबूरी में। आंखों में वो दर्द बयां कर रही हैं एक दूसरे के। जहाँ पर भाई अपना भाई राम कैरेक्टर को मैंने देखा है कि भाई किस तरह भाई उसका भाई पागलपन जो लड़की के लिए, अपने जानू के लिए, एस जानकी के लिए जो प्यार रहा है, वो दिखता है कि भाई किस तरह वो आज भी आगे नहीं बढ़ चुका है। उसकी गाली 96 की भाई उसी स्कूल टाइम में फंसी हुई, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, क्योंकि भाई वो बढ़ ही नहीं सकता। वो लड़का ठहरा है, वो कभी नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि भाई वो प्यार करता था। वो अलग बात है कि उन्होंने भाई टाइम और सिचुएशन ने दोनों को अलग कर दिया। मैं इस मूवी में भाई मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, ना मैं अपने राम कैरेक्टर को गलत बोलूंगा, ना जानकी को बोलूंगा। जानकी भी मजबूर थी भाई अपने घर वाले और फैमिली की वजह से, जिसकी उसे आगे बढ़ना पड़ा। और भाई तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मैं इस चीजों को स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ कि भाई किस वजह से ये लोग अलग होते हैं। तुम देखोगे उस सिचुएशन को और तुम्हें बुरा भी लगेगा कि यार क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहाँ पर ये लोग भाई दोबारा से मिलते तो हैं, बट अब बंदिशें हैं। बंदिशें ऐसी है कि भाई अब जानकी की शादी हो चुकी है। जानकी अब भाई शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है। अब भाई नहीं हो सकता कुछ। फिर भी वो लोग भाई उस पल को वो लोग भाई एंजॉय कर रहे हैं, अपने गिले सूखे को दूर कर रहे हैं। और तो और भाई हमें 96 मूवी ये भी भाई इमोशनली इम्पैक्ट डाल के बताती है कि देखो, बेशक प्यार अधूरा रह जाएगा, पर भाई उसकी यादें कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो तुम्हारा प्यार है, पहला प्यार है, सच्चा प्यार है। वो कभी भी नहीं खत्म होती, वो फीलिंग स्पेशल होती है। कभी भी कोई भी नहीं उस चीज को चेंज कर सकता, ना खत्म कर सकता है, क्योंकि दूसरी बार में वो बात नहीं रहती। तुम भी इवन ये बात तो अच्छी तरीके से जानते हो। जहाँ पर थोड़ी सी हम डायरेक्टर की बात कर लेते हैं। इसके डायरेक्टर भाई अपने सी प्रेम कुमार सर हैं, जो लिटरली भाई उन्होंने ऐसा स्टोरी लाइन को डायरेक्ट किया है जो कि इतनी अच्छी तरीके से अच्छी लगती है कि भाई एक एक फ्रेम एज अ फोटो जैसा लगता है कि हमारे दिल में छाप छोड़ के गई है। और मुझे लिटरली उनके इस वर्क को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और भाई उन्होंने पर्सनल स्पेस बना लिया है, उन्होंने एक ट्रस्ट भी बिल्ड किया है कि प्रेम सर का अगर कहीं पर भी नाम आए तो भाई उनकी मूवी डेफिनेटली अच्छी तो होगी, बेकार तो नहीं होगी। अब देखते हैं इन फ्यूचर भाई वो भी बाकी डायरेक्टर की तरह अपनी चीज़ें खराब करते हैं नहीं, वो अलग बात है। जहाँ पर अब थोड़ी सी परफॉर्मेंस की बात कर लें, तो जहाँ पर विजय सेतुपति सर अपने एक्ट में इतने नेचुरल वगैरह थे, जो लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। उनका जो कपकपाहट, जानू के नाम के भाई उनका दिल धक धक कर जाना, बेहोश कर जाना, एक एक चीज़ें ओवर टॉप नॉच। भाई कितना मजा आया है इतना एक्ट में। विजय सेतु सर कैसे चले गए मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। उनका भी एक्टिंग बहुत मुझे पसंद आया है। जहाँ पर अपनी त्रिशा कृष्णा मैम ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया एस जानकी के रोल को, जहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई बंदी सामने ही हमारे सामने ही एक्ट कर रही है एस जानकी के रोल को।
और इसमें बहुत मज़ा आता है। और उन्होंने भाई इन दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके इस मूवी को और ग्रैंड लेवल पे भाई पुश किया है, जहाँ पर भाई मैं एट द एंड बस यही बोलूँगा कि इतनी स्पेशल मूवी कैसे बन जाती, जहाँ पर भाई तुम कभी किसी से भाई मोहब्बत किए हो, बेहद चाहे हो, और भाई फिर भी इश्क की वजह से तुम भाई उसे कभी पा नहीं सके हो। रीज़न कुछ भी, तुम्हें तुम्हारा प्यार तो मिला ही नहीं। जहाँ पर मुझे इंस्टा की वो बात याद आती है कि जिसे इश्क मिला है वो भी रोया है, और जिसे इश्क ना मिला है वो भी रोया है, क्योंकि इंसानी फितरत है इसके ना मिलने और मिलने पे हर वक्त दोनों टाइम पे ही इंसान रोता ही रोता है। तो इसलिए भाई मैं तो बोलूँगा कि बच के रहो, संभल के रहो, क्योंकि 96 जैसा अगर मान लो राम जैसे कुछ हुआ कि प्यार दोनों तरफा रहा और ऐसा कुछ हुआ कि भाई सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई जिसकी वजह से दोनों के दोनों ही ना मिल पाए, तो भाई तकलीफ तुम्हें ही होगी। लड़कियां तो भाई पतझड़ के मौसम के वो पत्ते की डाली होती हैं जिन्हें हवा के झोंका आता है, समाज और फैमिली आगे बढ़ा ही देता है, बट तुम लड़के हो, तुम अटके रहोगे। तो इसीलिए थोड़ा संभल के भाई सोच समझ के करना। और भाई मेरा कुछ वो नहीं है कि भाई तुम्हें पूरा सैड ही फील करा दो यार, जो जैसा करना है करो, वैसे तुम्हारी मर्जी है। बट मैं बता रहा हूँ कि ये मूवी देखने के बाद कुछ ऐसी भी चीज़ें हमारे सामने उठ के आती हैं, तो इसीलिए भाई ये मूवी काफ़ी स्पेशल है। मे भी अगर तुमने ये मूवी देख रखा है तो भाई तुम बताओ यार तुम्हारा कौन सा फेवरेट सीन था, कमेंट सेक्शन खुला है और बताओ। और भाई तुमने ये मूवी नहीं देखा है तो यार किसी दिन छुट्टी वगैरह पे रहो या टाइम है तो टाइम निकाल के मूवी देखो, ये अलग ही एहसास दिलाता है मूवी। और भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, चलो बाय।